हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समीकरण को। पिछली क्लास में आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। आज कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट देख लेते हैं, ऐसे पढ़ते चुके हैं हम लोग एक्स और वाई। एक्स को ऑर्डिनेट बोलते हैं, सॉरी वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं और x को एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज। ये हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं और इसको आज कंप्लीट भी करेंगे। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश और ये ओरिजिन। अब बोल रहा है कि x एक्सिस पे द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज, यानी कि x एक्सिस पे ऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम जानते हैं कि x एक्सिस पे कहीं भी, चाहे वो पॉजिटिव x एक्सिस हो या नेगेटिव x एक्सिस हो, y का वैल्यू क्या होगा, 0। जैसे कि 1 2 3 4 है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर यहाँ इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 0, यानी कि कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज इन, यानी कि y कोऑर्डिनेट बता रहा है 0 है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि y का जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये x और ये y, और ये अगर ये 0 है, ठीक है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा। इफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट ऑलवेज लाई, तो कहाँ पे लाई करेगा, अगर y 0 है तो हमेशा वो x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, यानी कि अभी तुरंत जान चुके हैं कि इस एक्सिस पे ही y का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑन द x एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ 0, यानी कि पॉइंट दिया हुआ, कोऑर्डिनेट दिया हुआ, एक वो क्या है 0 0, सेकेंड है a30, b34 और पॉइंट है सी का कोऑर्डिनेट है 0 और 4। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर 4 गिवन पॉइंट्स देन द फिगर ओ ए बी सी इज, यानी कि इस चारों पॉइंट को मिलाने से जो फिगर बनेगा वो फिगर क्या होगा। ऑप्शन है स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्रेपेजियम होगा या रोम्बस होगा। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करते हैं। जीरो जीरो यानी कि ओरिजिन, ये हम जानते हैं ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। ठीक है, फिर ए है 3 और 0, तो x3 y0 यहाँ पे होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 और 0। फिर है 3 और 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, b है 3 4, यानी कि x3 और y4 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, 3 4, ये क्या है b, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b और एक पॉइंट है c 0 4, x0 और y4, यानी कि ये 0 4, ये पॉइंट का नाम है c। अब इस चारों को मिलाना है और देखना है कि क्या बनता है, क्या शेप है इसका। तो ठीक है, मिलाते हैं ऐसे और इसको इससे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से, ये ओरिजिन, यहाँ से इसका लेंथ कितना है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 3 यूनिट। ठीक है, और ओरिजिन से अप डायरेक्शन, यानी कि y एक्सिस पे ये डिस्टेंस कितना है, इसका लेंथ क्या है, ये लेंथ है y का वैल्यू 4, यानी कि 4
यूनिट। ठीक है, तो यानी कि लेंथ 3 यूनिट और ब्रेथ 4 यूनिट, यानी कि ये क्या है, शेप क्या है इसका, रेक्टेंगल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ a -2 3 -2 3, दूसरा पॉइंट है b -3 5 -3 5 are two given points, then the abscissa of a, यानी कि पूछा जा रहा है abscissa of a minus abscissa of b। abscissa of b यानी कि a और b का डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, एब्सिसा किसको बोलते हैं, अभी तुरंत हम जाने हैं, x को बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको देखते हैं, ये x का वैल्यू है और ये भी x का वैल्यू है, यानी कि एब्सिसा ऑफ a का वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एब्सिसा ऑफ a का वैल्यू -2, ठीक है, माइनस, और एब्सिसा ऑफ b का वैल्यू है -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 माइनस माइनस +3, यानी कि वैल्यू क्या आ गया, +1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, +1, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इस वीडियो में आर एस अग्रवाल का एमसीक्यू पूरा कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A34 फ्रॉम द y एक्सिस इज, पॉइंट क्या है, A34, ये पूछ रहा है इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, तो y एक्सिस से। तो इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं, x x डैश, ये y और ये y डैश, ये ओरिजिन, पॉइंट है 1 2 3 और y पे है 4। ठीक है, ये पॉइंट है 3 4, कहाँ पे होगा, x3 y4, यहाँ पे कहीं ये पॉइंट होगा। ठीक है, पॉइंट A 3 4। क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A34 फ्रॉम द y एक्सिस इज, यानी कि y एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि यहाँ से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, तो y एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस वही होगा जो ऐसे हम मिलाएंगे, ऐसे देखो ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है 3 यूनिट, तो यानी कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका, 3 यूनिट। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ए, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट is positive in, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इन पॉजिटिव इज, यानी कि किस क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव होगा, एब्सिसा यानी कि
एक्स। तो एक्स किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ये हम लोग बहुत अच्छा से जान चुके हैं, एक बार फिर से जान लेते हैं। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश ओरिजिन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ये सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो पूछा है एब्सिसा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी कि फर्स्ट में यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है नहीं होगा, यहाँ भी नेगेटिव है, और ये फोर्थ में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि वो पॉइंट क्या बोलते हैं जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट आपस में आके मिलता है। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये पूरा एक्स एक्सिस हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव, ये ओरिजिन है, और ये वाई एक्सिस हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि दोनों आपस में जहां पे मिल रहा है इस पॉइंट क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पॉइंट whose ordinate is 3 and which lies on the y-axis is। क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन में ऑर्डिनेट दिया हुआ है। ऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 3। द पॉइंट whose ordinate is 3 and which lies on the y-axis is, यानी कि y-axis के बारे में इसको प्लॉट करते हैं। x, x डैश, y, y डैश ओरिजिन। ठीक है, तो द पॉइंट whose ऑर्डिनेट इज 3, यानी कि y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3 कम यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो x 0 और y 3। ठीक है, मान लेते इस पॉइंट का नाम a है। ठीक है, तो ये पूछा हुआ है कि द पॉइंट whose ऑर्डिनेट इज 3 एंड विच लाइज ऑन द y एक्सिस, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, which of the following points lies on the line y equal to 2x plus 3। क्वेश्चन नंबर 19, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है y equals to 2x plus 3। अब ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा ये कौन सा ऑप्शन है जो इस पे लाई करेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करके देखना। जैसे ये ऑप्शन ए क्या है, 2 8, ऑप्शन नंबर बी है 3 9, ऑप्शन नंबर सी है 4 12 और डी है 5 50। ठीक है, यानी कि इसमें से किस पॉइंट पे ये सेटिस्फाई करेगा। तो सॉल्व करके देख लेते हैं, वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3,
अब वैल्यू रखते हैं, हम जानते हैं फर्स्ट किसका x का वैल्यू, सेकंड y का वैल्यू, तो सेटिस्फाई कराते हैं। ये क्या है 8 और x का वैल्यू 2, 2 इंटू 2 प्लस 3। अब सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 4 और प्लस 3, यानी कि 8 इज नॉट इक्वल टू 7, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड देखते हैं बी नंबर फिर से, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, y का वैल्यू 9, वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू कितना है 3, 2 इंटू 3 प्लस 3, 3 टू जा 6 और प्लस 3 यानी कि 9, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। 9 इक्वल्स टू 9, यानी कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 9 जो है ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को, यानी कि ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, तो 3 और 9, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू। अब इसमें से वो पूछ रहा था कौन सा लाई कर रहा है पॉइंट, इसमें से कौन सा पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, तो इसके इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है। तो एक एक करके पॉइंट चेक करते हैं। फर्स्ट है 1 और 7, तो ठीक है, सेटिस्फाई करा के देखते हैं। इक्वेशन ये है y इक्वल टू 3x प्लस 4, y का वैल्यू 7, 3 इंटू 1 प्लस 4, 3 इंटू 1 3 और प्लस 4, यानी कि 7 इक्वल्स टू 7, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आंसर नहीं होगा। फिर सेकंड देखते हैं क्या है, सेकंड है 2 और 10, 2 10, ठीक है। फिर इसको भी सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स टू 3x प्लस 4, y का वैल्यू 10, 3 इंटू 2 प्लस 4, 3 टू जा 6 प्लस 4, यानी कि 10 इक्वल्स टू 10, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, ऑप्शन सी है -1 1, -1 और 1, तो y इक्वल टू 3x प्लस 4, इसी वाला सॉल्व कर रहे हैं हम, -1 और 1, x का वैल्यू क्या है -1, 3 इंटू -1 और प्लस 4 और ये 1, तो 3 इंटू -1 -3 और प्लस 4 1 इक्वल्स टू 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट ऑप्शन डी क्या है, डी है 4 12, 4 और 12, इसको भी चेक कर लेते हैं। y इक्वल टू 3x प्लस 4, y का वैल्यू 12 और यहाँ पे 3 इंटू 4 प्लस 4, 4 3 12 और प्लस 4 16, 12 इज नॉट इक्वल टू 16, यानी कि कौन सा पॉइंट लाई नहीं करेगा, यानी कि ये पॉइंट जो डी है 4 12 ये लाई नहीं करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 4 12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसा पॉइंट बताना है चारों ऑप्शन में से जो कि किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई, किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्या क्या है, 3 6, बी है -3 4, सी है 5 7 और डी है 0 3, ठीक है। इसको प्लॉट करके देख लेते हैं कौन लाई करता है और कौन लाई नहीं करता है, ठीक है। x का मैक्सिमम वैल्यू 5, y कहाँ तक है 7,
-x -3 तक और -y का वैल्यू -6 तक। ठीक है, तो और करते हैं। a क्या है 3 - 6, 3 और -6 यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, 3 - 6 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ में। ठीक है, b है -3 4, x -3 और y 4 यानी कि यहाँ पे होगा b -3 और 4 यानी कि कहाँ पे लाई किया, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड है 5 7, x 5 y 7 यहाँ पे कहीं पॉइंट लाई करेगा, यानी कि ये फर्स्ट है, यानी कि ये कहाँ लाई किया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब डी पॉइंट है 0 और 3, x 0 y 3 यानी कि ये y एक्सिस पे ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 3 यानी कि ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं हुआ। इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 0 3 जो है ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, ये इसका आंसर हो गया। इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी वही है, क्वेश्चन नंबर 22। इसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन इसका भी करेंगे, एग्जांपल एक्सरसाइज इतना कुछ भी है। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हैविंग वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A 06 B 60 और O दिया हुआ है 00। इस तीनों को मिला के जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया बताना है। ठीक है, प्लॉट करते हैं इस पॉइंट को। x 6 तक है, 1 2 3 4 5 6 और y भी 6 तक है, 1 2 3 4 5 1 6 ये और ठीक है। पॉइंट ए क्या है 06, x 0 y 6 कहाँ पे, ये पॉइंट, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a 0 और 6, B 60 x 6 y 0 यानी कि पॉइंट B हो गया, कोऑर्डिनेट 6 और 0 और O है ओरिजिन, ये पॉइंट O है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 0। अब इस तीनों को मिलाना है, ये दो तो आपस में है, तो इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब ट्रायंगल हो गया, क्या बना, ट्रायंगल AOB। अब इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ देखते हैं, ओरिजिन यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक है, इसका मेजरमेंट, इसका लेंथ कितना है, तो ये है 0 से 6 यानी कि 6 यूनिट। ठीक है, और ये हाइट यानी कि यहाँ से लेकर के इसका लेंथ कितना है, तो ये भी है 6 यूनिट। ठीक है, तो हाफ इंटू 6 इंटू 6 और ये डबल है तो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 18 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर में है। कितना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आधा से सवाल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करो। थैंक यू।